यह खेल ही पतित से पावन, पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। सभी बाबा कहते हैं सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुक चुक कर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं। जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है। तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। यह सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का। तो बाबा कह रहे हैं, आज कई बार कह रहा बाबा ने कि आत्मा और परमात्मा का ही महत्व है, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या, परमात्मा क्या है। ड्रामा अनुसार यह भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि यह कोई नई बात नहीं, कल पहले भी यह चला था। जो भी दुनिया में हो रहा है और हम भी जो ज्ञान ले रहे हैं, ये बाबा कह रहे हैं ये सब कुछ ड्रामा अनुसार चल रहा है। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान भक्ति वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ है, सिर्फ नाम ले लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ने जो बहुत साधुओं का संग किया था। बाबा ने कितने गुरु किए थे? 12 गुरु बताते हैं, 12 गुरु किए थे। कोई 12 गुरु करना बहुत बड़ी बात है। आप तो 1-2 गुरु कर ले, कोई एक गुरु में पूरा जीवन बिता ले, भाई एक ही गुरु है सच्चित महाराज जो कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। एक भी गुरु की अवज्ञा नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है। और बाबा ने, क्योंकि बाबा में इतनी आत्मा, इतनी वो थी उनकी कि वो पहचान लेते थे, परखने की शक्ति थी। अविज्ञा तो की, तभी तो दूसरा गुरु बनाया। हाँ, अविज्ञा ना करते तो दूसरा क्यों बनाते, उसी पर टिके रहते। उसे अवज्ञा क्या कहेंगे कि जब उन्हें पूरी संतुष्टि नहीं मिली। हाँ तो उसे नहीं, आप मेरे गुरु हो, आप जो कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, मैं उस पर टिकी रहूं, मतलब विश्वास, निश्चय है ना, भरोसा जिसे कहते हैं। लेकिन मेरा भरोसा आपसे टूट गया है ना। आप तो अपनी जगह राइट हो गुरु जी, लेकिन मैं आपको नहीं मानती, संतुष्ट नहीं हो पाए ना, संतुष्ट नहीं। तो मैंने दूसरा तो अविज्ञा की ना मैंने आपकी बातों का, व्यवहार से। लेकिन 12 के 12 आते तो रहे ना। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ आगे बढ़ते चले गए, इसने छोड़ा ना। हाँ आगे बढ़ते चले गए। एक जगह संतुष्टि नहीं हुई तो दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, हाँ ज्ञान से संतुष्ट नहीं हो पाए। परमात्मा कौन है? अगर यही पर्सन पहले वाले गुरु से पूछ ले कि भगवान कौन है, उन्होंने कहा कि भगवान को छोड़ो, तुम हमें देखो। हाँ जो भी कहा उन्होंने। हाँ मतलब ऐसे ही कुछ कहा। लास्ट गुरु थे वो, जो 12वां गुरु लास्ट गुरु था, लास्ट में वो भी छूट गए। सतगुरु की अवज्ञा नहीं की उन्होंने। हाँ सतगुरु तो एक शिव बाबा, हाँ तो उनकी अवज्ञा नहीं, संतुष्टि नहीं मिल पाई ना, इसलिए गुरु चेंज करते थे। मेन चीज ये था कि कितने गुरु वो नहीं मिला उनको, सब रोड निकल गए, तो इसलिए बाबा ने भी चेंज कर दिए। तो बाबा यही बता रहे हैं आज हम भी तो चेंज कर देते हैं, हमें फ्रॉड दिखाई देता है तो बदल देते हैं। तो अब तो शिव बाबा तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता। नहीं शिव बाबा के लिए तो नहीं कहते, लौकिक की बात चल रही है, शिव बाबा का छोड़ा। अब तो बिल्कुल सच्चे गुरु। अब इतने आंधी तूफान आए, छोड़ना होता तब तक छोड़ देते। नहीं आपके लिए कह रहा, मैं तो ऐसे आम बात बता रहा हूँ। हाँ कि आपको तो मिल गए सच्चे, परम हमें भी मिल गए, परम शिक्षक और परम सदगुरु मिल गया, गुरुओं के गुरु। सुन रहे हो माताओं? भी बच्चे छोड़ दे मिल गए सबको गुरुओं के गुरु शिव बाबा। हाँ जिन्होंने के नाम है, जिन्हें निश्चय नहीं है, वे भागंती हो। बाबा ने जो है ब्रह्मा बाबा की बात आई, इसमें बाबा ब्रह्मा बाबा ने साधुओं का संग बहुत किया।
अगर एक सेंटर छोड़ के दूसरे ऐसा सेंटर भी पे नहीं कि जा हम रहे साधुओं की हैं जो हम तो गिलानी उसको करते छोड़ना हैं, नहीं कहेंगे। उन साधुओं ने भी धरती को थामा है पवित्रता एक के सेंटर बाद। छोड़कर दूसरे उनकी भी सेंटर महिमा है। छोड़ना नहीं कहेंगे। तो उनकी भी और महिमा है, जिन्होंने गिलाने की ड्यूटी- बात नहीं, लेकिन हाँ, कहीं भी नहीं चलेगा जाओगे। जो सच्चाई बात बता। हाँ, उन्हें कहेंगे। तो भगंती बाबा आगे कहते हैं, अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं, तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पड़े। इनसे क्या दिल लगानी है? तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करें, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। जब अपनी देह को ही याद नहीं करेंगे, हम आत्मा है। तो और किसको याद करेंगे? इसलिए तो ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा पुरुषार्थ किया और दीवारों पे भी लिखा कि मैं आत्मा मैं हूँ। आत्मा हूँ, यशोदा जो उनकी आत्मा युगल है हूँ। यशोदा आत्मा है, उनके बच्चे हैं वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा तो है। बाबा को कागज नहीं मिला, या जहाँ भी देखो तो आत्मा दिखाई दे आत्मा, चारों तरफ। हाँ, बाबा उन्हीं बाबा तरह हाँ, तो बाबा को जब भी मोदी होता मैं बाबा की पत्नी का नाम भी यशोदा ही था और मोदी की पत्नी का नाम भी यशोदा ही था। वही मोदी बताओ। बाबा कहते हैं बाबा की कोई- शक्ल मिलती कुछ कुछ। हाँ, आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपने देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम लगाव क्या रखें? कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ न सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बाप को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। बाबा कह रहे कोई भी हालत में माया से बचाना है। माया देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो। देही, देह माने शरीर और देही माने आत्मा। बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए।